सवाल है पॉलिटिक्स से जुड़ा। राहुल गांधी ने माना कि उन्हें 80 दशक में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार कांग्रेस सरकार में हुआ था, उन्होंने माना है कि ये बहुत बड़ी गलती है। कांग्रेस राहुल गांधी के बयान किस तरह से देख रहा है? ऑपरेशन ब्लू स्टार पे उन्हें मान लिया कि बहुत बड़ी गलती है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है। कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन ब्लू किया था और ये गलत था, इसी तरह का कहना राहुल गांधी का है। तो उस पर मैं कुछ बयान नहीं कहना चाहता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के निर्णय को ये राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने किया था उसका हो गया है और वो गलती थी, ऐसा वो मान रहे हैं। 40 साल बाद कांग्रेस अपनी गलती स्वीकार कर रही है, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस राहुल गांधी का? 40 साल बाद उनको लग रहा है कि गलती हुई है। मुझे लगता है कि 40 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने गलती मान्य की है और अब एक गलती कांग्रेस पार्टी मान्य करती रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियाँ की है, हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करने का काम किया है, मुसलमानों को सपोर्ट करने के नाम पर समाज में वोट डालने का काम किया है। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है और इस डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, और हम यहाँ के माइनॉरिटीज़ को भी पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। जरूर वो मोदी जी के खिलाफ बातें होती रहती है, लेकिन मैंने हमेशा मुसलमानों का समर्थन किया है, हिंदू समर्थन किया है और हिंदू मुसलमानों की एकता ही देश को मजबूत कर सकती है। ये भूमिका मेरी हमेशा रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियाँ की है, इसे नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड ब्रेक करने का काम हुआ है और 2029 में भी दोबारा हमारी एनडीए की सरकार आएगी। संजय राउत कहते हैं सर कि राहुल गांधी बड़े दिल के इंसान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राहुल गांधी से सीखना चाहिए, ये संजय राउत कहते हैं। क्या आपको लगता है राहुल गांधी से सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को? राहुल गांधी जी को सीखने की जरूरत है, वो संजय राउत को सीखने की जरूरत है जी। तो संजय राउत ने राहुल गांधी के से कुछ सीखना चाहिए और राहुल गांधी जी के वो सीखेंगे तो और बर्बाद हो जाएगी। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी का कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। संजय राउत जी को बयान तो उनके बयान पर ध्यान देते हैं। सर पहलगाम में जिस प्रकार से कश्मीर में अटैक हुआ, उसके बाद लगातार केंद्र सरकार बैठक कर रही है। आज शाम राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे उनके आवास पे। सरकार के इस रवैये को किस तरह देख रहे हैं? लगातार सरकार बैठक का दौर कर रही है हमले के बाद। मुझे लगता है कि क्या मुंहतोड़ जवाब सरकार पहलगाम में जो भी मतलब हमला हुआ, ये बात अच्छी नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है। बार बार मतलब आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर अपने भारत की इकोनॉमी को कोलैप्स करने का प्रयत्न करना, भारत को चैलेंज देने का काम करना, गुस्सा बढ़ाने का काम करना, ये काम पाकिस्तान द्वारा हमेशा हुआ है। और ये जो पहलगाम का जो 370 आर्टिकल हटाने के बाद कम 2.5-3 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ गई और उसमें भारत के हर कोने कोने से टूरिस्ट वहाँ जाती थी। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाती थी और वहाँ टूरिज़्म का बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ गया था। वहाँ के मुसलमानों को बहुत बड़ा रोजगार मिला था। 370 हटाने के बाद मतलब वहाँ बहुत सारे होटल्स वहाँ जा रहे थे, कोई बिजनेस जा रहे थे और ये पाकिस्तान ने सोचा है कि भाई ऐसा अटैक अगर ऐसे उन पर करेंगे तो फिर टूरिस्ट आना बंद हो गई, लेकिन टूरिस्ट आना बंद नहीं हुए, रोज़ पहलगाम जा रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार की तरफ से इस विषय को सीरियस लिया है और मेरी पार्टी की मांग तो ये है कि एक बार पाकिस्तान के साथ हाल बाल की लड़ाई होनी चाहिए, एक बार युद्ध होना चाहिए और पाक व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में करने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान तो 3-4 खेमे में पहुंच जाएगा। मतलब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के लोग तो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते थे, हम पाकिस्तान को साथ ताकत देना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भारत को ले जाना नहीं। नवाज शरीफ को जब पाकिस्तान के अध्यक्ष थे तब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ के लिए उनको बुलाया था
वो पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते थे, लेकिन हमेशा हिंसा भड़काने का काम करना, आतंकवादी हमले करना, इसी तरह का काम पाकिस्तान ने किया है। इसीलिए बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर एक्शन लेनी चाहिए और पाक व्याप्त कश्मीर ताबे में लेने के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो भारत में युद्ध करना चाहिए। ये मेरी पार्टी की भूमिका है। पहलगाम अटैक के बाद लगभग सभी पार्टियां एक साथ मीटिंग लाई, ऑल पार्टी मीटिंग लाई गई थी, जिसमें कई पार्टी विरोधी पक्ष पार्टी भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के साथ विदेश दौरे पे हैं। किस तरह इसको देख रहे हैं सर आप, क्योंकि इतनी बड़ी हमला होता लगता है कि अभी ठीक मतलब उद्धव ठाकरे जी ने विदेश दौरे में जाना, वो तो हर साल जाते हैं, जाना भी चाहिए। मैं भी साल में 2, 4, 5 बार मैं विदेश दौरा करता हूँ। लेकिन जब ऐसी घटना घटती है तो मैं पकड़ नहीं आ जाता हूँ। उद्धव ठाकरे जी इतने दिन क्यों बदल रहे मालूम नहीं है। उनका दौरा वो छोड़ कर उन्हें आने की आवश्यकता थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया के टूर पर थे, तो उनका टूर मतलब उधर आ गए। उद्धव जी ने जल्दी को भारत में आना चाहिए। उद्धव जी के में आवश्यकता है। बाला साहब ठाकरे साहब जब थे तो वो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया था और उद्धव जी ने ऐसे वक्त पर जल्दी जो दौरा छोड़कर इंडिया में आना चाहिए था, लेकिन अभी तो आई नहीं है। आज केंद्र सरकार ने जीआर निकाला है कि हर स्टेट के अंदर मॉक ड्रिल करनी चाहिए। मॉक ड्रिल सिविलियन के साथ मॉक ड्रिल करना चाहिए। जो पब्लिक है उनके बीच में मॉक ड्रिल करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की आपात स्थिति होती है तो उसके लिए तैयार है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह भारत सरकार पूरी प्रिकॉशन ले रहा है, भारत सरकार की आर्मी, भारत सरकार की नेवी, भारत सरकार की पूरे फोर्स है, ये पूरी तैयारी में है। और अगर ऐसा कोई हो जाता है तो सरकार की तरफ से लोगों को भी जागरूक करने के लिए एक मिशन हाथ में ले लिया है और सभी लोगों को भी जागरूक करने का प्रयत्न हो रहा है कि वह अगर कल ऐसा कुछ हो जाता है तो हमने कैसा प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपना कैसा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें चल रही है। सरकार पूरी तैयारी में है कि भाई एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना ही है। इसी तैयारी में मतलब हमारी सरकार है और जरूर पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सर।